मेरा राम प्रकाश सविता, हमीरपुर कोई प्रधानाध्यापक। हमारी जो विचारधारा है उसको निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम वहाँ से इस उम्र में भी मैं कानपुर से आया हूँ। ये जीएल प्रजापति जी हैं, विभागाध्यक्ष थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। जो उनके तेवर हैं, जो उनकी बातें, उसके आधार पर लगता है कि शायद समाज में कोई नेता मिले। मेरा नाम है भगवत प्रसाद पटेल। भीड़ जुड़ रही है या जो भी लोग आ रहे हैं, ये विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए सारे लोग जो है अपना नाश्ता पानी रोटी बांध के आते हैं। भवानी दीन पटेल, पूर्व सरपंच। प्रताप नारायण सिंह कुशवाहा। मतलब ये जोड़ी साथ चलती है। यस, इसलिए हम लोगों को पूनम प्रताप कुशवाहा के नाम से नाम ही पूनम प्रताप कुशवाहा है। एसके प्रजापति, रिटायर्ड विकासखंड शिक्षा अधिकारी। मेरा नाम इंजीनियर सुरेश देशभक्त है, बहरीन में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा नाम AK सिंह है और मैं वरिष्ठ लेखा परीक्षक पद से रिटायर हुआ हूँ। यहाँ पर एक तो भय मुक्त विचारधारा की बातचीत होती है, पाखंड मुक्त विचारधारा की बात होती है। पटेल महेंद्र सिंह भाटिया हूँ, पेशे से मैं शिक्षक रहा हूँ। भाई राजनीतिक होने के साथ साथ समाज को परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल परिवर्तन जरूर होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ। प्रबुद्ध जन सम्मेलनों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस हद तक भूचाल ला दिया है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को जैसे जैसे आप आगे देखेंगे समझ में आएगा कि आजाद समाज पार्टी, जिसको कभी आप युवाओं की फौज कहा करते थे, उसके साथ किस उम्र के, किस वर्ग के और किस हद तक प्रबुद्ध जन जुड़ चुके हैं, बांदा की ये सरजमीन की गवाह बन चुकी है। पहला प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरू हुआ था सहारनपुर से, आज 14वां सम्मेलन बुंदेलखंड की धरती बांदा में हुआ। क्या परिचय है आपका? मेरा राम प्रकाश सविता, मैं अध्यापक था, कोई प्रधानाध्यापक। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में या चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा में या पार्टी की विचारधारा में क्या वो खास चीज है कि आपको लगता है कि ये नेता अति पिछड़ों के लिए काम कर सकता है? हमारी जो विचारधारा है उसको निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम वहाँ से इस उम्र में भी मैं कानपुर से आया हूँ। क्या विचारधारा है आपकी? हमारी विचारधारा ये है कि इस समाज को जो हमारा हक था वो हमें लेना है। और सबसे बड़ी बात, जो समाज की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, आपस हमें वो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान के साथ एक चीज़ मैं आपको नई बात बता दूं, कि सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है कि हम 6743 जातियों में बटे हैं और हर जात 7 उपजातियों में बटी हुई है। कहने के लिए ना, जिस दिन ये सब एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमको आगे बढ़ने से रोक दिया। और एक अब लेते हैं, उन्होंने, देखिए मेरी गौर से बात सुनिएगा जरा, उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है सवर्ण समुदाय के लोगों ने कि हम अपनी जात से शादी नहीं करेंगे। वो हरदम वर्ग में शादी करते हैं। शुक्ला तिवारी से करेगा, तिवारी मिश्रा से करेगा, मिश्रा जो है पांडे से करेगा, पांडे रिछौरिया से करेगा, वो गर्ग से करेगा। उन्होंने अपनी वर्गीय चेतना आज से 1000 साल पहले विकसित कर ली थी। यानी कि अंतर जाति विवाह की बात कर रहे हैं। हाँ, और हम लोगों के लिए ये शर्त लगा दी कि नाई की और नाई से शादी करेगा। अब बताओ हम कैसे उनका मुकाबला कर सकेंगे? उनकी वर्गीय चेतना है, वो अपने वर्ग में शादी करते हैं, वर्ण में शादी करते हैं, और हम लोग जाति में मरे जा रहे हैं, उपजातियों में मरे जा रहे हैं, और उनका मुकाबला करने की सोच रहे। कैसे करेंगे? उनसे कुछ तो उन्हीं से सीख लें। आपके पीछे एक शख्स खड़े हुए हैं, मैं इनसे परिचय नहीं पूछूंगा, मैं परिचय करा देता हूं। ये जीएल प्रजापति जी हैं। गोंडा में एक प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज है, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, वहाँ विभागाध्यक्ष थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। इनकी बेटी की शादी करवाने में गया था अर्जक पद्धति से, और बेटी यानी कि ये प्रजापति हैं, और जहाँ शादी हुई है वो राजभर है। आप बांदा तो रहते नहीं हैं इस समय? अभी फिलहाल नहीं रहते। फैजाबाद। कहाँ से आए हैं? फैजाबाद से। अयोध्या से इसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हैं आप? इसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए। कौन सा ऐसा लगाव है कि जो आपको खींच कर ले आया? पहले तुम सुनते रहे सांसद जी को, लेकिन आज मुझे एक सबसे बड़ी बात लगी कि इतिहास में एक समय आता है कि जब बाबा साहब को सम्मान देने के लिए छत्रपति साहू जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा था पब्लिक से, जो आए थे लोग, कि अब आपको एक नेता मिल गया है जो आपका उद्धार करेगा, इनसे जुड़िए। तो जो उनके तेवर हैं, जो उनकी बातें हैं, जो कुछ मेरी बात हुई भी व्यक्तिगत तौर पे, तो उसके आधार पर लगता है कि शायद समाज में कोई नेता मिल गया, ऐसा लगता है। हाँ, अब मैं समझता हूँ कि पब्लिक को पूरी तरह से उनके साथ जोड़ना चाहिए। संख्या बल बढ़ जाए विधायकों का मेरे मुताबिक बहुत मायने नहीं रखता आज के परिप्रेक्ष्य में। यानी त्याग करने वाला, जब बाबा साहब अकेले थे, पूरा विपक्ष था,
इतना किए थे, तो सांसद जी हमारे जो हैं नगीना से, जो चंद्रशेखर जी, उनके अकेले रहने पे ही भी ढेर सारी बातें हो सकती, बशर्ते पब्लिक का साथ मिले। उम्र क्या है आपकी? मैं 67 पूरा हो गया। 67। आपकी उम्र? मेरी 62, उसका 72। 72। मैं उम्र सबसे इसलिए पूछता जाऊंगा क्योंकि ये तमाम प्रबुद्ध सम्मेलन उन धारणाओं को भी तोड़ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के पास केवल युवाओं की फौज है। तो और एक जाति का जो तमगा लगा था वो भी आप यहां पर खत्म होता देखेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है भगवत प्रसाद पटेल। मेरा गांव भी यहीं पास में पड़ता है और लखनऊ भी रहता हूं। मैं वहां से आया हूं और केवल इसलिए आया हूं कि चूंकि चंद्रशेखर जी का जो वैचारिकी है वो इस समय जो है प्रासंगिक हो रही है और समाज में। आप गोरखपुर के प्रबुद्ध सम्मेलन में भी थे? यस, मेरी बात हुई थी आपसे। यस। आज आप बांदा के प्रबुद्ध सम्मेलन में हैं। जी। तो एक्चुअल बताइएगा दिल से, जो आपको फील होता हो कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो परसेप्शन बनाया जाता है, भीड़ कहां से आ रही, पैसा कहां से आ रहा, कार्यक्रम कैसे हो रहे, आपको क्या समझ में आया इन दो प्रबुद्ध सम्मेलनों में? कैसे आ रहा होगा ये देखिए, जो समाज में जो दर्द है और समाज में जो पीड़ा है और सामाजिक जो सरोकारों को लेके चंद्रशेखर जी ने उन बिंदुओं को, उन प्रसंगों को और उन संदर्भों को लेके जो काम कर रहे हैं, उससे पूरा जो समाज है, जो भी उस वैचारिकी से जुड़ा हुआ समाज है, वो सारा का सारा एक उनके अंदर एक तरह से चुंबकत्व है, उसी तरह से जुड़ा हुआ चला आ रहा है। अब यहाँ पे जो इस समय भीड़ जुड़ रही है या जो भी लोग आ रहे हैं, उनके बारे में आपने कहा कि ये कैसे और पैसा और ये सब, तो इसमें ये विचारधारा की लड़ाई है। इसलिए सारे लोग जो है अपना नाश्ता पानी रोटी बांध के आते हैं। कोई यहाँ पे पैसे की व्यवस्था इस तरह की नहीं होती है कि यहाँ कोई पैसे की। सारे प्रबुद्ध लोग गवाह हैं कि इस हॉल में पंखे तक नहीं है ठीक से, ना किसी की ठीक से पानी की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। लेकिन इसको लोग अव्यवस्था के तौर पे नहीं देख रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि हमारे नेता के पास, पार्टी के पास जो व्यवस्था थी। अभी इसी मंच पर सविता समाज के लोगों ने कुछ सहयोग किया, 25,000 रुपए का सहयोग किया, और आप सब प्रबुद्ध लोगों ने भी 1.5 लाख रुपए आपस में सहयोग करके दिया। आपका क्या परिचय है? भवानीदीन पटेल, पूर्व भवानीदीन पटेल। हाँ, पूर्व सरपंच ठकुर्रा बेनीपुर। अच्छा, आप भी प्रधान रहे हैं। आप कैसे इस कार्यक्रम में आ गए? ये हमारे चाचा है, ये हमें लाए हैं। अच्छा, तो अच्छा, आप पहली बार आए, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। आपका परिचय? प्रताप नारायण सिंह कुशवाहा। मैं हमेशा अपनी धर्मपत्नी पूनम कुशवाहा के साथ ही पार्टिसिपेट करता हूं वैचारिकी के रूप में। और जो हो सकता है, जब से मुझे 2022 से इस शासन ने, हम दोनों एक ही स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर थे, और इस सरकार ने हम लोगों को दोनों की नौकरी ख़त्म की है। तो जब हम नौकरी करते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो इंटर बीएससी वालों को लगातार फ्री पढ़ाया और सैकड़ों लोगों को विदेशों तक पहुंचाने का काम किया। अपने मोहल्ले में ही हमारे 200 बच्चे भी सर्विस पे हैं, और वो फायदा हमें आज मिला कि हमारी नौकरी जाने के बाद लगा कि हमारे साथ सैद्धांतिक तौर पर जो लोग खड़े हैं, और आज वो ताकत दी है कि जमीन से निकलकर आज हमें वो मंच और वो वैचारिकी, वो हमें क्रांति वाले नेता आज प्राप्त हो रहे हैं। आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम पूनम कुशवाहा है, लेकिन चूंकि मैं हस्बैंड मेरे साथ ही हमेशा आते जाते, या मैं जाती हूँ साथ में, मतलब ये जोड़ी साथ चलती है? यस, इसलिए हम लोगों को पूनम प्रताप कुशवाहा के नाम से। नाम ही पूनम प्रताप कुशवाहा के पहले। अक्सर मंचों पर कहता हूं कि अगर घर में सावित्रीबाई फूले पैदा करना चाहते हो तो खुद ज्योतिबा फूले बनने के लिए तैयार रहो। मुझे खुशी है कि आप कम से कम एक मायने में तो ज्योतिबा फूले बनने को तैयार हुए कि आपने अपनी पत्नी को आगे किया। आप क्या ये जो टॉपअप रिचार्ज वगैरह है, करवा चौथ वगैरह करती हैं क्या? कोई भी व्रत नहीं रहती हूँ। अच्छा, बिना टॉपअप रिचार्ज के जीवित है ये? क्योंकि हम कोई और तीज त्योहार कुछ किसी तरह का? क्योंकि हम दोनों लोग सर्विस करते थे एक ही विद्यालय में, एक ही साथ। अब एक ही डेट पे हम लोगों की दोनों की एक साथ सर्विस गई। इसके बाद फिर हम लोगों ने समाज में आकर समाज के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। महोबा जिले से आते हैं? जी हाँ, महोबा जिले से। आप कहाँ से आए? मैं अभी तो बांदा से आया हूँ। क्या परिचय है? एसके प्रजापति। एसके प्रजापति? हाँ, मैं रिटायर्ड विकास खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी आप रहे हैं मध्य प्रदेश? जी। रहने वाले बांदा के? पहली बार शामिल हुए आज? नहीं, दूसरी बार शामिल। दूसरी बार? हाँ। पहली कहाँ शामिल हुए? पहले यहीं बांदा में शामिल हुए। बांदा में जो कार्यक्रम हुआ? हाँ, 1-1.5 साल। उस कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में कितना बदलाव महसूस? इसमें बहुत अच्छा रहा ये बार हम लोगों को बहुत सम्मान मिला। हाँ, बुजुर्गों को काफी सम्मान मिला। पहले तो युवाओं को था, बुजुर्गों का भी
ऐसा लगता है कि ये जो है इसमें सम्मान मिल रहा, हमको भी आगे बढ़ाना चाहिए इस दल को। अंतर्जातीय विवाह में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे जाले होते हैं, आपने और उन आपके यानी कि लड़के वालों के पक्ष ने कितने आसानी से इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्या वजह थी इसकी? अगर बाबा साहब के हिमायती बनते हैं तो कम से कम एक बच्चे को आपको भी राजनीति से हट के बाहर शादी करने का अगर लक्ष्य रखते हैं तो आप अम्बेडकरवादी बनिए, अन्यथा तमाशा मत करिए। अम्बेडकर को जानना, फिर उसे उतारना, फिर उसे प्रचार करना, ये बहुत कठिन काम है। आप लोगों ने, तमाम प्रबुद्धों ने मिलकर के सहयोग किया, कुछ क्या सोच करके सहयोग किया, किस लिए वो सहयोग दान किया? ये देखिए, जो वैचारिकी है और जो मिशन मोड में जिस तरह से चंद्रशेखर जी काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी एक बहुजन कंसेप्ट को लेके और सारे लोगों को जो जोड़ने का, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर समाज का लोग आया और एक जो है स्पेस मिला है समाज के लोगों को कि अब जुड़े, मतलब, और वो इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं जैसे बुद्धिजीवी सम्मेलन का, प्रबुद्ध सम्मेलन का, तो प्रबुद्ध सम्मेलन है वास्तव में ये। और इसमें ऐसी ऐसी जातियां जुड़ रही हैं, तो उस विचारधारा को जगह जगह तक इसी तरह पहुंचाने के लिए ना कुछ जो है योगदान करना पड़ेगा। उसी मद्देनजर हम लोगों ने उस विचारकी को मजबूत करने के लिए जो है ये योगदान दिया हुआ है। मेरा नाम इंजीनियर सुरेश देशभक्त है और मैं अभी बहरीन में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और वहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में टीम लीड हूँ जो मैनेज करते हैं। और मैं जब से मेरी जॉब लगी 2014 से हम लोगों ने बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाने का कार्य किया था। वहीं बहरीन में? नहीं, दिल्ली में। जब हम लोग दिल्ली में रहते थे। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आने का कारण बताइए। हाँ, तो ये जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमने चंद्रशेखर जी भीम आर्मी के तहत उस समय पर कार्य कर रहे थे, तो ये स्कूल, इन्होंने भी स्कूल, छोटे छोटे स्कूल खोलना स्टार्ट किए थे। भीम पाठशाला? हाँ, भीम पाठशाला के तहत इन्होंने स्टार्ट किया था और उससे हम काफ़ी प्रभावित भी हुए थे कि चलिए, मतलब हम लोग भी स्टार्ट किए हुए थे और ये एक बड़े स्तर पर कर रहे थे। काफ़ी इन साथियों के साथ में घूमा हूँ गाँव में, जब कोविड के दौरान मैं यहाँ था, तो इनके पास एनर्जी बहुत है, मगर क्या है कि अपना 1 घंटा अगर ये समय दे देंगे बच्चों को पढ़ाने का तो एक वैचारिकी आ जाएगी। मेरा नाम AK सिंह है और मैं वरिष्ठ लेखा परीक्षक पद से रिटायर हुआ हूँ, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, मुंबई से। अभी मैं काफ़ी बंधुओं के इंटरव्यू सुन रहा था, उनमें सबसे अच्छा मुझे लगा कि बहुजन अंतर जाति विवाह की विचारधारा को बढ़ाया जाए, यानी कि SC ST OBC के लोग आपस में शादियां करें। ये जो सामने भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ आपस में अपने अपने घरों से ना आके, जिस दिन ये भीड़ पूरी रिश्तेदारी में बदल जाएगी उस दिन हम सारी जंग जीत लेंगे। अच्छा, एक और देखिए आश्चर्य की बात, क्या राजनीतिक पार्टियों के मंचों का माहौल इस तरह का होता है कि वहाँ इस तरह की सामाजिक चर्चाएं हों, पार्टी के मन से हो? हाँ, तो मैं राजनीतिक तौर पे नहीं, मैं तो विचारधारा के तौर पर आया हूँ कि यहाँ पर एक तो भयमुक्त विचारधारा की बातचीत होती है, पाखंड मुक्त विचारधारा की बात होती है, जो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ज़्यादातर युवा वर्ग भी जुड़ा हुआ है और हम लोग भी अब लगातार जुड़ते ही जा रहे हैं। सारे लोग जो है, नौकरी पेशा वाले लोग भी, कुछ आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं मजबूरियों से, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो इस विचारधारा से प्रभावित हो रहा है। और समाज को संदेश ये देना है कि हम अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएं। खासकर अगर इतिहास देखेंगे आज़ादी का, तो सबसे ज़्यादा वकीलों का इतिहास रहा है। हमारे लोग अब सक्षम हो गए हैं। अगर बच्चों को वकील बनाते भी हैं तो उनको इतना सक्षम बनाइए कि सरकारी सेवा में जाने की ज़रूरत न पड़े, और अगर सक्षम है विदेश में पढ़ के और एक अच्छे वकील बने। एक महत्वपूर्ण बात, आप एक खास तरह की टोपी लेकर आए थे भाई के लिए, ज्योतिबा फूले की पगड़ी, मुंबई से आपने खास तौर पे बनवाई है। जी। तो आपने ज्योतिबा फूले की पगड़ी को ही क्यों सिलेक्ट किया और नेता के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद को ही क्यों सिलेक्ट किया कि वो पगड़ी इन्हीं को सूट करती है? ज्योतिबा फूले हमारे बीच में एक मील का पत्थर है और उनकी पगड़ी जो है एक जिम्मेदारी होती है, तो हम भाई को एक तरह से वो जिम्मेदारी देते हैं कि आपको पूरे समाज को देखना है, समाज आपको सम्मान दे रहा है, और कोशिश करें कि हमारा पूरा समाज इसी तरह की ज्योतिबा फूले की पगड़ी पहनने लायक हो जाए। आपका क्या परिचय है? मैं पटेल महेंद्र सिंह भाटिया हूँ। मैं जनपद जालौन से आया हूँ। पेशे से मैं शिक्षक रहा हूँ और BRS लेके मैंने इस समाज के लिए काम करने का मन बनाया है। आप झांसी के प्रबुद्ध सम्मेलन में भी थे जी, आज बांदा में भी आए हैं जी। तो क्या लग रहा है आपको कि ये पार्टी चंद्रशेखर भाई की जो विचारधारा है वो आगे कुछ परिवर्तन कर पाएगी, या तमाम लोग ऐसे अच्छे अच्छे भाषण देते रहते हैं? निश्चित रूप से परिवर्तन कर पाएंगे।
क्योंकि इसके पहले जो लोग आए थे पूर्णतः राजनीतिक ही थे। भाई राजनीतिक होने के साथ साथ समाज को परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल परिवर्तन जरूर होगा। ये खैर आप तो सक्षम व्यक्ति हैं, आप शिक्षक रहे हैं। यहाँ जो और पार्टी के लोग खड़े हैं, किसी को पैसा ऐसा दे के बुलाया गया क्या? नहीं। किसी को पैसा दिया गया? नहीं। खाना दिया गया? नहीं। कुछ नहीं। तो क्यों चले आए? अपने पैसे पर, अपने खर्चे पर क्यों चले आए? क्योंकि भाई से इतना लगाव है, इसीलिए आए। मतलब यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो सुन रहा है कि किसी को पैसे पे बुलाया गया है? कोई? सब अपने पैसे से? अपने पैसे से आए हैं और अभी 100 रुपए अपने पैसे से जेब से यहाँ दिए हैं, चंदा भी दिए हैं, दिया गया। अच्छा। मैंने ये सवाल एक खास वजह से पूछा क्योंकि जिस हॉल में अभी मैं बैठा था, मेरा कुर्ता आप देख सकते हैं, पंखे थे नहीं और खाना तो हमें लगता खिलाया नहीं गया। अपनी जेब से पैसा लगाया, पेट्रोल डीजल खर्च किया, यहाँ तक कि चंदा उल्टा दिया। तो अब अगर ये सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद का 14वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन आखिर किसके खर्चे से हो रहा है? इन सब चेहरों के खर्चे से। छोटा छोटा पैसा जोड़ा जाता है, कार्यक्रम करवाए जाते हैं और भीड़ कहाँ से आती है, गाड़ियाँ कहाँ से लगाई जाती हैं? इन सब लोगों की ताकत से। ना गाड़ी लगानी पड़ती है, ना भीड़ बुलानी पड़ती है, बिन बुलाए लोग स्वतः प्रेरणा से आते हैं। हाँ, अब ये ज़रूर है कि 2027 और उससे पहले ये त्रिस्तरीय जो पंचायत के चुनाव होने हैं वो इस बात का गवाह बनेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा जो मेहनत इस समय उत्तर प्रदेश में हो रही है वो कितना वोट बैंक में परिवर्तित हो पाई। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।